लोग कहते हैं जी कैंडिडेट रूपोश हो गए, वो खान साहब कहते हैं मेरे पास कैंडिडेटों की लाइनें लगी हुई हैं। खान साहब ने ये कहा कि इनके पास अब 1 ही अरबा रह गया है मुझे खत्म करने का। मुझे ना तो ये दबा सके हैं, ना मुझे ये ब्लैकमेल कर सके हैं, ना हरासा कर सके हैं। मैं मुल्क के पक्ष, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान के लिए ही जीऊंगा। खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में हमें ये बात कही कि मुझ पर 2 दफा हमला हुआ है। एक दफा मुझे गोलियां मारी गई, दूसरी दफा जुडिशियल कम्प्लेक्स के ऊपर भी मुझे कत्ल किया जाना था। उसके बाद जेल के अंदर मुझ पर जो सख्तियां कर सकते थे वो की इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है मुझे तोड़ने का, मुझे अपनी बात मनवाने का, मुझे मुल्क से बाहर भिजवाने का, लेकिन मैंने इनकी कोई एक भी बात नहीं मानी। अब ये इनके पास जो है एक ही है कि जो स्लो पॉइजनिंग के जरिए मुझे मारेंगे। बात ये थी। आप अभी भी डटे हुए हैं अपनी बात? नहीं, वो ये बात उन्होंने कही है, ये मुझे जरूर कत्ल करने का मंसूबा रखते हैं और मुझे किसी ना किसी बहाने, अब एक ही हरबा रह गया है मुझे तोड़ने का कि मुझे जो करना है तो फिर स्लो पॉइजनिंग करेंगे, जिस तरह डीजी रिजवान मकसूद चपड़ासी के साथ हुआ और बहुत सारे। क्योंकि ये एक ऐसा टैक्टिस मर्डर का आ गया है जिसका सबूत नहीं मिलता। जब मेडिकल होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो वहां पे यही होता है हार्ट अटैक हुआ है। हामिद मीर इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं कि जूते के अंदर रख दो तो तब भी बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस खदशात का तो इजहार उन्होंने जरूर किया है जो बात है, और वो कहते हैं कि मुझे हर तरह से, हर तरीके से जो है ब्लैकमेल, हरासा और टॉर्चर करने की कोशिश की गई अपने मुतालबात मनाने के लिए, जो मैं नहीं माना। और उन्होंने कहा अब भी जो मेरा आखिरी था कि आपके जो फ़लस्तीन में हो रहा है जुल्म, उस पर भी कोई बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह करना चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने ख़ास कही थी हमें कि अदलिया का म्यार इस हद तक गिर चुका है, इमरान को ज़ख्मी हालत में ही बायोमेट्रिक करानी है तो यहाँ उठा के जो है एम्बुलेंस में लाया जाए, जबकि नवाज शरीफ जो एक इश्तिहारी सजा याफ्ता आदमी है, उसके लिए बायोमेट्रिक के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमर फारूक सिस्टम ही एयरपोर्ट में भेज देता है। इस बात का उन्होंने जरूर कहा। उन्होंने कहा इस म्यार को बेहतर आप बुकला कर सकते हैं, आपका अदारा है, आप आईने पाकिस्तान की हिफाजत, उसकी बालादस्ती और उस पर अमल दरामद के लिए आपको कोशिशें करनी होंगी। उसका फायदा तो ये हुआ फिर उसके बाद जो आपने, आप सब भाइयों ने वीलॉग पे चलाया, अब तो सोशल, ये तो मीडिया पे आती नहीं, सोशल मीडिया के जरिए आती है। उससे काजी फैज ईसा साहब ने जो फैसला दिया है इलेक्शन करवाने का, ये बहुत खुशहाल बात है। काजी फैज ईसा आईने पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, वो हमारे चीफ हैं, वो हमारे 100 इख्तलाफ है उनसे, लेकिन हम उनकी फोर्स हैं। हम काला कोट जो है, हम अपने आईने पाकिस्तान की फौज हैं जिसके चीफ हमारे काजी फैज ईसा हैं। अगर कोई आईने पाकिस्तान पे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा उमरता बंदयाल की तरह, अगर हमें काजी फैज ईसा ने हुक्म दिया कि ये मेरा हुक्म जो है इस पे अमल दरामद होना चाहिए, हम अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे इसी शहराए दस्तूर पे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, 160 वुकला के नाम जो है वो कहा जा रहा है कंफर्म हो गए हैं। इस दफा वुकला को सीटें दी जा रही हैं, क्या लगता है अब वुकला मैदान में आएंगे तो डट जाएंगे? देखिए, ये जो मैं सियासी सवालों का आपका जवाब नहीं दे सकूंगा क्योंकि ये खान साहब की एक पॉलिसी है। इस पे उन्होंने सिर्फ इतनी बात जरूर कही है कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे बिजी रहता था कौम के लिए, और मैंने जो काम जितना कर सकता था कौम के लिए करता रहा हूँ। लेकिन अब जेल के अंदर मुझे जहाँ तलावत कुरान की मौका मिला है और कुरान को समझने का मौका मिला है, वहाँ पे अब मैंने अगले इलेक्शन का और आइंदा जो जो होना है अपनी फोर्सेस के बारे में सब प्लान कर चुका हूँ। इलेक्शन तो कहते छोटी सी बात है, इलेक्शन, वो इस इलेक्शन को इतनी अहमियत नहीं दे रहे भाई, उसका वोटर तो वैसे का वैसा है। लोग कहते हैं जी कैंडिडेट रूपोश हो गए, वो खान साहब कहते हैं मेरे पास कैंडिडेटों की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे वो भी अभी इलेक्शन में जाके देखना होगा, वो जो भी तरीका एक बनाएंगे खान साहब या जो भी टीम बनाएगी उसकी सिलेक्शन करेगी। आपको टिकट मिले तो आप लड़ेंगे और डटे रहेंगे? मैं माफी चाहूंगा, मुझे अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े ओहदे से नवाजा था, सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी बार रहा हूँ, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे जो वोटर थे चौधरी एतजाज हसन, डॉक्टर खालिद रांझा, इस तरह के ख्वाजा हारिस जैसे लोग थे। अब मैं जाके बाजारों में जाके वोट मांगता फिरूं, अच्छा नहीं मेरे लिए। सर, वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको पीडीए का टिकट मिलता है तो? सर, इसमें कोई शक नहीं, पीटीए का टिकट जिसके पास होगा उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि मैं वकील हूँ,
मैं वकालत करता हूं, मैं प्योर प्रोफेशनल हूं, मैं सियासत में नहीं जाना चाहता। जिस तरह हमारे कुछ चंद वकील भाइयों ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मेरी अदालतों को और जजों को गालियां निकाली हैं, वो मैं काम नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये बताइए कि आपने अडयाला जेल के बाहर जो कहा था स्लो पॉइजनिंग का और बयान दिया था, उसके बाद एक काउंटर वीलॉग आपने किया जिसके ऊपर कहा गया कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या आपको किसी ने को कॉल करके कुछ कहा, तो ऐसा था मामला? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। मुझे ये बताया गया कि जी आपने ये एक स्टेटमेंट दी है, हम 5 वकला थे, मैंने उन वकला से भी कंफर्म किया वो बात, इस क्योंकि 2 दफा हमला हो चुका था, उन्होंने कहा अब इनके पास एक ही ये रह गया है स्लो पॉइजनिंग का, क्योंकि इसका सबूत नहीं होता, इसलिए ये बात जरूर उन्होंने कही। हम ये खदशे का इज़हार किया उन्होंने, बाकी जो देना नहीं देना वो उनकी डॉक्टरों की टीम आई हुई है, वो चेक